हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रिलायंस, टाटा या एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज के मालिक आप भी बन सकते हैं। लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, खतरनाक है, यहाँ पैसा डूब जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला ने इसी मार्केट से करोड़ों बनाए हैं। तो सच क्या है? आज के इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट का वो सच बताऊंगा जो कोई बड़ा कोर्स नहीं सिखाता। आज हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, जैसे कि शेयर क्या होता है, मार्केट कैसे काम करता है और सबसे ज़रूरी, आप अपना पहला 100 रुपये कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बन चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर क्या होता है। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम राहुल है, जिसकी एक बहुत अच्छी चाय की दुकान है। राहुल अपनी दुकान को पूरे शहर में फैलाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। उसे 10 लाख की ज़रूरत है। मतलब राहुल को पूरे शहर में उसके चाय के बिजनेस को फैलाने के लिए उसको 10 लाख रुपए चाहिए। अब राहुल आपके पास आता है और ये कहता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए दे दे और मेरी दुकान में 10% का मालिक बन जा। मतलब वो कहता है कि मुझे 1 लाख दे दे और मेरी दुकान का मालिक बन जा, 10% का मालिक। अब बात आता है कि अगर आपने उसे 1 लाख दिए तो आपके पास उसकी दुकान का 10% शेयर आ गया। अब अगर दुकान मुनाफा करती है तो 10% मुनाफा आपको भी मिलेगा, 10% प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। अगर दुकान की वैल्यू बढ़ती है तो आपके 1 लाख की वैल्यू भी बढ़ेगी। बस यही है स्टॉक मार्केट। अगर 100% है, 100% में उसको 10 लाख की ज़रूरत थी, तो मान लीजिए आपने 1 लाख दिए तो 10% के वैल्यू आपने दिए और 90% का वैल्यू उसके पास है। तो अगर वो 10 लाख की वजह से वो अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो जितना प्रॉफिट करेगी उसका 10% आपको मिलेगा और 90% उसको मिलेगा। इसका मतलब उस मार्केट का, उसके बिजनेस का आप 10% हिस्सेदार बन गए। सो बिल्कुल यही शेयर मार्केट में होता है। यहाँ बस राहुल की दुकान की जगह पर रिलायंस, टाटा जैसी बड़ी कंपनीज होती है और वो आपसे नहीं बल्कि पूरी पब्लिक से पैसा मांगती है। जब आप उनका एक भी शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं जितने की उस शेयर का कीमत हो। मान लीजिए उसके पास 1 करोड़ के टोटल शेयर हैं। उस कंपनी के 1 करोड़ शेयर के अगर आपने 1 लाख रुपए खरीद लिए, मतलब आप उस कंपनी के 1% के हिस्सेदार बन गए। अब सवाल आता है कि हम यह शेयर खरीदे कहाँ से? क्या हमको इस शेयर को खरीदने के लिए अंबानी के घर जाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए बने हैं स्टॉक एक्सचेंज। ये पूरे डिजिटली खरीदे जाते हैं और डिजिटली सेल किए जाते हैं। इसमें आपको हाथ पैर नहीं लगाना है, आपको डिजिटली बाय करना है और डिजिटली सेल करना है। इंडिया में दो तरह के बड़े एक्सचेंज होते हैं, एक है बीएससी और एनएससी, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बात करें बीएससी की तो ये एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है और बात करें एनएससी की तो ये थोड़ा मॉडर्न और हाई वैल्यू वाला एक्सचेंज है। अब बात यह है कि इन एक्सचेंज पर कंपनी लिस्ट होती है। मतलब जितने भी कंपनी से, चाहे छोटी कंपनी रहे या बड़ी कंपनी रहे, चाहे वो टाटा हो या फिर बिरला हो या फिर महिंद्रा हो या फिर रिलायंस हो, जितने भी कंपनी से, वो सारे ये दो एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, मतलब बीएससी और एनएससी पर। और इन सब का ख्याल रखती है एससीबीआई। अब ये एससीबीआई क्या है? एससीबीआई का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे क्रिकेट में एम्पायर होता है जो देखता है कि कोई चीटिंग ना करे, वैसे ही एससीबीआई स्टॉक मार्केट का एम्पायर है। ये इंश्योर करता है कि आपका पैसा सेफ है और कोई कंपनी फ्रॉड ना करे। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, पैसा मिलेगा कैसे? इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है प्राइस एप्रिसिएशन, दूसरा होता है डिविडेंड्स। प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो मान लीजिए आपने एसबीआई का एक शेयर 500 में खरीदा। 2 साल बाद एसबीआई ने बहुत अच्छा काम किया और शेयर का दाम 500 से बढ़कर 800 रुपये हो गया और आपने इसे 800 पर बेच दिया। मतलब 300 रुपये का सीधा मुनाफा कमाया। इस प्रोसीजर को बोलते हैं प्राइस एप्रिसिएशन, जिसमें आप किसी शेयर को खरीदते हैं और प्राइस घटने पर या बढ़ने पर उस चीज़ को डिजिटली बेच देते हैं। दूसरा तरीका है डिविडेंड्स। कई बार कंपनीज अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है। ये पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है, वो भी बिना शेयर बेचे। ये एक तरह की पैसिव इनकम है। मतलब अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा है तो अगर वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो कंपनी के मालिक प्रॉफिट का कुछ परसेंट
मतलब आपने जितने शेयर खरीदे हैं उसका कुछ परसेंट आपको डिविडेंड के रूप में देता है, मतलब कुछ पैसे आपको देता है, चाहे वो 2% हो या 5%, कुछ परसेंट के रूप में आपको पैसा मिलता है, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड में आपको शेयर नहीं बेचना होता है, शेयर सिर्फ आपको खरीदना होता है और अपने पोर्टफोलियो में रखना होता है। डिविडेंड्स देने वाले बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे वेदांता हो गई, या टाटा मोटर्स हो गया, या फिर टीसीएस हो गया। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, या ऐसे बहुत से कंपनी जो छोटे कंपनी है फिर भी वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देते हैं। अब बात करते हैं उस डर की जिसकी वजह से लोग दूर भागते हैं, और वो है लॉस। देखिए, शेयर मार्केट में रिस्क तब होता है जब आप बिना सोचे समझे किसी के कहने पर काम करते हैं। इसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, चलिए दोनों को जानते हैं। तो पहला है सिनेरियो ए। मान लीजिए आपने एबीसी कंपनी में पैसा लगाया क्योंकि आपके पड़ोसी ने बोला था कि इसमें पैसा लगाओ, तो आपने लगाया, कंपनी डूब गई, कंपनी लॉस में चली गई, अब आपका पैसा भी डूब गया, तो इसे कहते हैं जुआ। अब बात करते हैं सिनेरियो बी की, जिसमें आपने टाटा मोटर्स में पैसा लगाया क्योंकि आपने देखा कि सड़क पर उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ईवीज कार बढ़ रही है, कंपनीज भी ग्रो कर रही है, और शेयर मार्केट का वैल्यू भी बढ़ रहा है, उस शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो आपका खरीदा हुआ शेयर का वैल्यू भी बढ़ रहा है, उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। तो इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग, जिसमें आप सही जानकारी करके आप किसी शेयर को खरीदते हैं, आप अपना पैसा उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें रिस्क भी होता है और टारगेट्स भी होते हैं। इसमें आप हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, आपको फ़ायदा भी होगा, आपको घाटा भी हो सकता है। सो अगर आप शेयर मार्केट शुरू करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहला है सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा है डीमेट अकाउंट, तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट जो आपके पास है, कोई भी अकाउंट, कोई भी कंपनी का अकाउंट, चाहे वो एसबीआई का हो या एचडीएफसी का हो। और डीमेट अकाउंट की बात करें तो जहां आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं, जैसे लॉकर हो गए। और ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो जिसके जरिए आप बाय और सेल का बटन दबाएंगे। तो आजकल दोनों एक ही ऐप में मिल जाते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, या ग्रो ऐप हो गया। आपको अपना बस पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए और 10 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। इसमें आपको एक प्रो टिप्स है, शुरुआत में आप बहुत बड़ा पैसा मत लगाइए, सिर्फ उतना लगाइए जितना, अगर आपका 10 से 20% गिर जाता है तो आपको रोना ना आए, सीखने पर फोकस करें। सो अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ ABCD सीखी है। अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, यानी वो चार्ट और कैंडलस्टिक जो आपने देखे होंगे, उन्हें कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं, उसके बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अगर आपको ये वीडियोस थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट से डरते हैं। और अगर आपको जानना हो कि डीमेट अकाउंट कैसे खोलें, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलें, या सेविंग बैंक अकाउंट का क्या यूज़ करना है, कैसे यूज करना है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका भी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, शेयर मार्केट सीखनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें पूरा सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको जीरो से लेकर हीरो तक सारा कुछ सिखाऊंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।